तो अब जब मैं इस काम में एक प्रॉपर अबूर हासिल कर चुकी हूँ, तो अपनी जो वो गलतियाँ हैं उनको याद करके हंसी भी आती है कि किस तरह मैंने ये किया था। और एक दफ़ा क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने अपनी इस तरह शर्ट की कटिंग की हुई थी। इसी तरह मैंने अपनी शर्ट की कटिंग कर ली और मैंने कुछ दिन बाद शर्ट की कटिंग की हुई उठाया दोबारा, जैसे भी हम कटिंग करके रख देते हैं, अपनी शलवार भी कटिंग कर लेते हैं, ट्राउज़र भी वो कटिंग कर लेते हैं, स्लीव्स की कटिंग भी कर लेते हैं। मैंने इसी तरह फोल्ड की हुई उठाई और इसको सीधा किया और मैंने यहाँ पे अपने शोल्डर की कटिंग कर ली, दामन वाली साइड पे यहाँ पे शोल्डर की कटिंग कर ली। और जब मैं अपनी शर्ट को ऐसे खोल के यूं वहां तक ना गई मैं कि मैं इतने दिनों बाद कटिंग की उठा रही हूँ, देख लूं क्या है क्या नहीं है, शलवार है, ट्राउजर है, शर्ट है, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी ना मैंने देखा। वो जी मैंने क्या देखा कि यहाँ पे भी शोल्डर की कटिंग की हुई है और इधर से भी शोल्डर की कटिंग मैंने कर दी। मतलब कि ना मेरा वो दामन बन सकता था ना वो मेरा गला बन सकता था। मैं बहुत परेशान हुई और मैं बहुत अपसेट भी हुई थी। उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो मतलब कि अब दामन वाली साइड पे भी शोल्डर की कटिंग हो गई और गले वाली साइड पे भी शोल्डर की कटिंग ऑलरेडी हुई पड़ी थी। अब इस सिचुएशन में मैंने अपना दिमाग लड़ाया और मैंने उस शर्ट को इस तरह रेडी किया कि पता ही नहीं चला कि इसमें यहाँ पे कोई इस तरह की बोंगी मारी गई है। इस तरह की जो गलतियां होती हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से खुद ही सीखता है। और जब अपनी ही गलती को खुद ठीक कर लेता है, सोच के समझ के कि मैंने इसको किस तरह ठीक करना है, सॉरी, और तो इंसान खुश भी बहुत होता है। और फिर जब उसको मैं सेट करके मैंने पहना ना, तो यकीन करें किसी ने भी नहीं पहचाना था कि इस शर्ट के साथ हुआ क्या। तो बहरहाल अपनी ही गलतियों से इंसान सीखता है। मेरी इस शर्ट के साथ भी कुछ इस तरह ही हुआ था कि मैंने इसका ना सिलाई का मार्जिन छोड़ा और ना ही मैंने इसमें कोई इस तरह का वो मेजरमेंट लेके मैंने इसको स्टिच नहीं किया था, या पता नहीं ये कपड़ा ही ऐसा था कि धुलने के बाद ये सुकड़ गया और मुझे टाइट हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटे छोटे मैंने इसके पीस रखे हुए थे और वो मैंने अगले दिन जो शॉपर निकाले उसमें निकाला, तो मैंने कहा चलें जी शुक्र है काम बन गया। मैंने अब इसके देखें, इसमें से कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो जो मेरी फुल शर्ट थी वो मेरी फुल फिटिंग में आ गई है और जो मैंने जोड़ डाला है वो मेरा उसमें सिलाई के मार्जिन में चला गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपके किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसी बात होगी इस वीडियो में जो आपको अच्छी लगेगी और आपके काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम अपनी शर्ट स्टिच करवा लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं, पहन भी लेते हैं, लेकिन कुछ अरसा पहनने के बाद जो शर्ट होती है, 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा धोने के बाद जो शर्ट होती है ना, बाज़ औक़ात टाइट पड़ जाती है। ये जो मेरी शर्ट है इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये इसका जो ये शोल्डर है ना, ये बहुत टाइट हो गए कि मैं पहन ही नहीं सक रही थी और इसकी यहाँ से भी फिटिंग बहुत टाइट, शायद ये कपड़ा सिकुड़ गया या कुछ भी हुआ। तो अब मैं इसे कर रही हूँ थोड़ा-सा खुला कि मैं कितना इसको खुला करूँगी। मैं सबसे पहले अपनी फ़रमाइश के मुताबिक इसकी जो फिटिंग है उस पे मैं निशान लगा लेती हूँ कि मुझे ये कितनी खुली चाहिए और फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कोई ना कोई कपड़ा इतना अटैच करूँगी कि मेरी शर्ट भी खुली हो जाएगी और यहाँ पे जो जोड़ डलेगा वो जोड़ भी नज़र नहीं आएगा। और सेम इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे कपड़ा डालना है, इसी तरह मैं अपनी जो स्लीव्स हैं यहाँ पे भी 1.5 इंच का कपड़ा डालूंगी, 1.5 इंच चौड़ा और तकरीबन 6 इंच लंबा मैं इसका यहाँ पे कपड़ा डालूंगी। अच्छा, जो हमारे छोटे छोटे कपड़े के पीस होते हैं, बच जाते हैं स्टिचिंग में, उन्हें रख लिया करें, कभी ना कभी इस तरह काम आ जाते हैं। जैसे कि ये मेरे छोटे से पीस जो कि आज मुझे ये इतने काम आ रहे हैं कि मैं खुश हो गई कि चले मेरा सूट भी बहुत प्यारा है और पहना भी मैंने इसे 2 से 3 दफ़ा है, लेकिन ये क्या है कि बहुत टाइट हो गया और इसके अंदर मैंने इतना मार्जिन भी नहीं छोड़ा हुआ था। ये इसकी सिलाई है और ये इसका 1 इंच इसका मार्जिन है, तो यहाँ पे मैं इसको अगर 1 इंच मैं खुला करूँ तो मेरे पास जो सिलाई का मार्जिन है वो बिल्कुल भी नहीं बच रहा। और सबसे मेन टॉपिक जो है वो है, इसमें मैं आप लोगों को राउंड शेप में जो हम स्लीव्स अटैच करते हैं, मैं उन्हें आसान तरीके से आप लोगों को स्लीव्स अटैच करना सिखाऊंगी। बहुत ही ईजी तरीका है। क्या होता है कि हमारी यहाँ से भी डीप कटिंग होती है और स्लीव्स की भी डीप कटिंग होती है। जो बिगनर्स होते हैं जब वो राउंड में अपनी स्लीव्स स्टिच करते हैं तो उन्हें इस चीज़ को वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो डीप कटिंग है वो बाज़ औक़ात उनकी ख़राब हो जाती है, वो पिछली साइड पे चली जाती है या उन्हें समझ नहीं लगती कि हम इन्हें राउंड शेप में किस तरह स्टिच करें। बहुत आसान तरीका आप लोगों को बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैं ये जोड़ लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि राउंड शेप में ईजी तरीके के साथ हम लोग अपनी जो स्लीव्स हैं वो किस तरह अटैच कर सकते हैं अपनी शर्ट के साथ। अच्छा जी, ये देखिए हमने क्या करना है कि अपनी जो शर्ट है इसको उल्टा कर लेना है, अपनी शर्ट को उल्टा बिछा लेना है और जो हमारी स्लीव्स हैं इन्हें हमने कर लेना है सीधा।
सीधा करके जो डीप कटिंग है इसको हमने इस तरह ऊपर की तरफ यूं रखना है, और जो दूसरी स्लीव्स है इसकी भी जो डीप कटिंग है इसको भी हमने इसी तरह ऊपर रखना है। अब हमने क्या करना है कि अपनी जो स्लीव्स है ये हमने इस तरह रखना है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखें कि ये वाला सिलाई का जो मार्जिन है, स्लीव्स की जो फिटिंग वाला मार्जिन है वो नीचे की तरफ आए, और जो ऊपर वाली साइड है वो ऊपर की तरफ आए, और इसकी डीप कटिंग जो है वो ऊपर की तरफ है, ये भी ठीक है। अब हमने स्लीव्स को इस तरह उठाना है और अपनी जो शर्ट है इसके अंदर इस तरह डाल देंगे, ठीक हो गया। और ये इसी तरह हम इसको वो कर लेंगे। ये देखें, ये दोनों सीधी साइड शर्ट की भी और स्लीव की भी सीधी साइड आ जाएगी। ये हो गई स्लीव्स की डीप कटिंग और ये हो गई शर्ट की डीप कटिंग, ये भी आपस में मैच हो जाएंगे। आप चाहें इसको यहाँ पे पिन लगा लें और फिर आसानी से आप इसकी सिलाई लग सकते हैं। मैं आप लोगों को सिलाई लगा के दिखाती हूँ, फिर दूसरी स्लीव्स भी आप लोगों को दोबारा मैं ज्वाइन करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, मैंने इसे इसी तरह ही स्टिच कर लिया है। आप अगर बिगनर्स हैं तो यहीं पे इन्हें पिन अप करते जाएं, मशीन पे जाके पिन्स निकालते जाएं और स्टिच लगाते जाएं, सिलाई लगाते जाएं। अब हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही करना है। ये देखें, ये फ्रंट साइड की डीप कटिंग है स्लीव्स की, और ये शर्ट की डीप कटिंग है। हमने इसको इस तरह रखना है। एक दफ़ा दोबारा गौर से सुन लें कि ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, और ये जो ऊपर वाली साइड है हम इसे ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको उठाएंगे। सीधा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको आपने अंदर डाल देना, बस अंदर डाल देंगे ना जैसे ही, तो आपकी जो स्लीव्स है वो खुद ब खुद ही उस डायरेक्शन में आ जाएगी। ये देखें, ये ऐसे। अब आप इसको बराबर करते जाएं, पिन लगाते जाएं और इसके ऊपर स्टिच कर दें ऐसे ही आसानी से, कोई मसला भी नहीं होगा। मैं स्टिच करके फिर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। अब हम अपनी शर्ट को सीधा कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह लग रही हैं। बिल्कुल उसी तरह स्टिच हुई हैं जैसे कोई प्रोफेशनल बंदा स्टिच करता है। आप भी आसानी से अपनी स्लीव्स को इस तरह स्टिच कर सकते हैं। आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।